ये क्या आ गया O, फिर इधर ये CH2, फिर ये CH। अब इधर से एथिलीन ग्लाइकोल है। नेक्स्ट जब इधर से रिएक्शन होगी तो देखो ये कंडेंसेशन ये चल रहा है रिपीटली। तो टेरेथेलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल, टेरेथेलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल, टेरेथेलिक एसिड एथिलीन। तो अब एथिलीन ग्लाइकोल है तो इसके आगे क्या आएगा? टेरेथेलिक एसिड आएगा। टेरेथेलिक एसिड आएगा ना तो क्या होगा? इसका क्या निकलेगा यहाँ पे? H। H रिमूव करो आप यहां से और नीचे H लगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया भाई? ये आपका हो गया भाई एथिलीन टेरिलीन या डेक्रान। क्या बोलते हैं इसको? टेरिलीन या डेक्रान कहते हैं। कोई समस्या यहां तक? चल देखते हैं फिर आगे। इसके बाद क्या होता है भाई? नेक्स्ट कोई भी ले लो, नायलॉन 6 ले लो। क्या ले लो भाई? नायलॉन 6 ले लो। नायलॉन 6 आपका क्या होता है देखते हैं अभी। नायलॉन 66 देख लो एक बार। टेरिलीन या डेक्रान हो गया, इसका फुल फॉर्म PET हो गया। अब इसी का एक टाइप लेते हैं हम। देखो कोई भी आप पॉलीमर पढ़ोगे उसमें 2-3 बातें आपको फिक्स याद रखनी है। 2-3 बातें फिक्स याद रखनी है। इसमें देखो हम अगला जो करते हैं पॉलीमर वो करते हैं नाइलॉन 66। क्या करते हैं भाई? नाइलॉन 66। ओके, सबसे पहले इसकी मोनोमर यूनिट्स आती। क्या आती है? मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई। मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई आती है। तो एक तो क्या होती है? एक होती है हेक्सा। इंग्लिश में लिख देता हूं, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। एक तो क्या होती है भाई? हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। और एक होती है एडिपिक एसिड। एक क्या होती है? एडिपिक एसिड। और इन दोनों के कंडेंसेशन से बन जाता है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन और यहां पे आ जाएगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो देखो सब कुछ इसके नाम है। हेक्सा, हेक्सा मीन्स क्या होता है? अब वो एक चीज और बताओ मुझे यहाँ पे, ये जो टाइप है ये एडिशन टाइप है या कंडेंसेशन टाइप है? तो देखो मोनोमर यूनिट क्या है? अगर सेम होती मोनोमर यूनिट एकलक इकाई तब तो कौन सा टाइप होता? योगात्मक होता। और यहाँ पे मोनोमर यूनिट आपकी क्या है? डिफरेंट है। तो मोनोमर यूनिट डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे जो ये टाइप है कौन सा टाइप आपका? कंडेंसेशन टाइप है। तो टाइप क्या हो जाएगा इसका? कंडेंसेशन या फिर संघनन टाइप है। कंडेंसेशन या संघनन टाइप है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। मैथिलीन, मैथिलीन बोलते हैं CH2। डाई मीन्स क्या होता है? 2। और एमीन्स मीन्स क्या होता है? NH2। और एडिपिक एसिड का एक नाम और तैयार कर लो ना आप। IUPAC नाम लिख लो इसका, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। एडिपिक एसिड का नाम क्या भाई? हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। अब बना लेंगे। आपको ये तो सीख ही रखा आपने पहले से कि भाई अगर आपको IUPAC नाम गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला कैसे, स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ करोगे देख लेते हैं। NH2 ग्रुप कितने हैं? CH2 ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? ये 2 तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, क्रियात्मक समूह हो गए। और 6 जो है 6 जो है CH2 ग्रुप हो गए, जिसको मिथाइलिन कह रहे हैं आप लोग। तो 6 मिथाइलिन ग्रुप कैसे लिखेंगे? CH2। आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 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 CH2। आप ऐसे लिख सकते हो। और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गया। और 2 NH है, एक NH2 इधर अटैच कर दो, एक NH2 इधर।
तो लंबा चौड़ा काम हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसको शॉर्ट कैसे करें। ये वाला जो ग्रुप है ना, देखो CH2 1 2 3 4, इसकी हम होल 4 लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर ये क्या है CH2 और ये क्या है NH2। इधर भी क्या लिख देते हैं CH2 और ये क्या लिख देते हैं NH। समझ में आया? ऐसे सोल्ट में कर सकते हैं इसको अपन, इजी रह जाता थोड़ा सा करने में। एडीपी एसिड का फॉर्मूला लिखना है अपने को। एडीपी एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो इसके आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो हेक्स मीन क्या होता है, हेक्स मीन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो इसमें भी क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर है। नंबरिंग 1 6 है, तो नंबरिंग चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 के ऊपर क्या है ओइक और 6 पे क्या है ओइक। ओइक मीन्स क्या होता है COOH। तो देखो COOH ऐसे लगाते हो आप लोग, लगाते हो ऐसे, तो ऐसे लगाते हो। और आपको पता है कि जो आपका ओइक एसिड है उसके क्रियात्मक समूह के अंदर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट है, और जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है उसका कार्बन मेन चेन जो होती है आपकी मुख्य श्रृंखला जो होती है उसमें काउंट होता है। तब देखो श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की होगी, जबकि ये क्या है हेक्स चाहिए। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि आपको जो COOH बनाना है ना, वो COOH इस 6 के अंदर से बनाना है। तो आपको क्या करना है 1 पे COOH है, तो ये 1 है, इसी का इसी ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दो COOH में। और 6 पे COOH है, तो ये जो 6 नंबर कार्बन है इसी को किसमें कन्वर्ट कर दो COOH में कर दो। समझे बात? इस तरीके से लिखना है। तो इसमें बैलेंस करोगे तो CH2 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 CH2। आप क्या कर सकते हो भाई, ये वही इन चार को क्या लिख सकते हो, कंबाइन करके लिख सकते हो सुविधा के लिए। CH2 की होल 4, ये COOH, इधर भी ये COOH। क्लियर है? निकालना क्या है आपको, H2O निकालना भाई। तो ये जो आपका NH2 है इसके भी N मोलिक्यूल है, इसके भी N मोलिक्यूल है, इसके भी N मोलिक्यूल है, N अणु लेने आपको। तो क्या करना है देखो, यहां से OH लेोगे तो यहां से फिर क्या चाहिए भाई, वाटर मोलिक्यूल निकालना है। तो वाटर मोलिक्यूल हमेशा क्या होता है HOH होता है। तो आपको H मिल गया तो OH चाहिए, और OH आपके पास अवेलेबल है तो क्या चाहिए H चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से OH अवेलेबल हो गया तो यहां से क्या मिलेगा फिर आपको H मिलेगा। तो इस NH2 को हम कैसे लिख लेते हैं NHH लिख लेते हैं, ऐसे ओपन करके लिख लेते हैं, और यहां से किसको रिमूव करवा देते हैं H2O। हो गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे देखो भैया आप, अब ये तो कितने मोलिक्यूल अटैच हुए, तो आप लिख दो एक बार NH2 CH2 CH2 की होल 4 CH2। अब यहाँ पे क्या लेफ्ट है NH, यहाँ पे क्या लेफ्ट है भाई NH है। फिर ये कंप्लीट निकल चुका, फिर ये आ गया COO, फिर ये CH2 की होल 4 है, फिर ये COO है, और ये OH। अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे ये बना तो दिया आपने, पर यहाँ पे सिर्फ एक मोलिक्यूल और 1 मोलिक्यूल और ये 2 मोलिक्यूल, यानी इनके एक एक मोलिक्यूल अटैच किया, जबकि थे कितने N है। तो लफड़ा वो ये COOH का देखो यहाँ से क्या रिमूव करवा रहे हो OH, तो इस COOH का भी यहाँ से क्या रिमूव करा दो OH, फ्री करके और ब्रैकेट लगा दो। NH2 का क्या रिमूव करवा रहे थे यहाँ से H, तो यहाँ पे भी NH2 का क्या रिमूव करवा दो H, और एक वैलेंस से क्या कर दो फ्री कर दो, और नीचे क्या लगा दो N। ये आपका हो गया नाइलॉन 66। क्या हो गया नाइलॉन 66 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और निकलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय 66 इन नाइलॉन 66। अरे 2 क्वेश्चन क्या क्या है कि नाइलॉन 66 में जो 66 है ना, उस 66 का मीन क्या होता है, क्यों लिया गया है यहाँ पे, नाइलॉन अकेला क्यों नहीं बोला इसको, वाई वी डोंट कॉल ओनली नाइलॉन, वाई वी कॉल नाइलॉन 66। तो क्वेश्चन यही है
कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल सिक्स इन नायलॉन डबल सिक्स। इस डबल सिक्स का मीन क्या है? तो देखो यहाँ पे मोनोमर यूनिट देखो, एक मोनोमर यूनिट एक लगी का ये है और एक मोनोमर यूनिट ये है। ये जो पहली मोनोमर यूनिट है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस पहली मोनोमर यूनिट के 6 कार्बन। पहली मोनोमर यूनिट कितने कार्बन की है? पहली एकलक इकाई कितने कार्बन की है? पहली एकलक इकाई कितने कार्बन की है भाई? पहली एकलक इकाई जो है आपकी ये नायलॉन 66 आपका नायलॉन 66 है, इसकी पहली मोनोमर यूनिट जो है वो कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। और दूसरी देखना 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है भाई? 6। तो दूसरी मोनोमर यूनिट में कितने कार्बन है? 6। तो दोनों एकलक इकाइयों में 6 कार्बन होने के कारण ड्यू टू 6 and 6 कार्बन वी कॉल्ड डबल सिक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक और है, इसके अंदर एक बॉन्ड बना ये वाला COONH। कौन सा बॉन्ड बना भाई? COONH, ये वाला बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हम एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं भाई? एमाइड। इसलिए ये जो आपका पॉलीमर है नायलॉन डबल सिक्स, ये एमाइड पॉलीमर है। क्या है भाई? कौन सा पॉलीमर आपका? एमाइड पॉलीमर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नायलॉन 66 का मतलब समझ में आया। नायलॉन 6 का मतलब दो मोनोमर यूनिट होगी, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड और नायलॉन 66। हेक्सा का मतलब 6, मेथिलीन का मतलब CH2, डाई का मतलब 2 और एमीन का मतलब NH2। फॉर्मूला बनाना सीख लिया हमने। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? मतलब डबल सिक्स का मतलब क्या होता है कि मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन है तो डबल सिक्स हो गया। और इस ये जो बॉन्ड बना C1 जिसको एमाइड बॉन्ड कहते हैं, तो एमाइड टाइप का पॉलीमर आपका। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नायलॉन 6। क्या था भाई? नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है नायलॉन 6। क्या आता है? नायलॉन 6 आता है। तो इसका जो मोनोमर होगा क्या होगा? मोनोमर होगा एकलक जो होगा वो होगा कैप्रोलैक्टम। क्या होगा भाई? कैप्रोलैक्टम। इसका मोनोमर क्या होगा भाई? कैप्रोलैक्टम होगा। क्लियर है? अब ऐसे लर्न कैसे करें? तो एक रिंग होगी, कितने सदस्य है? 7 मेंबर्ड रिंग होगी। एक कितने मेंबर्ड रिंग होगी? कैप्रोलैक्टम को कैसे लर्न करें? तो इट इज ए 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग, मेंबर्ड रिंग है, 7 सदस्य वाला है, जिसके अंदर 6 कार्बन एटम प्लस 1 नाइट्रोजन एटम। अरे एक 7 सदस्य रिंग है। कितने सदस्य है? 7 सदस्य वाला है। 7 सदस्य एक रिंग है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम है और 1 क्या है भाई? नाइट्रोजन एटम। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो भाई बनाते हैं एक बार। कैसे बनाएंगे? 7 सदस्य रिंग बनानी है अपने को। 7 सदस्य रिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 7 सदस्य बना लो, कैसे भी बना लो, मुझे नहीं पता। जो भी आपके पास तरीका है देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अपने कितने बनानी है? 6 मेंबर। एक कम कर लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने मेंबर हो गई है? 7 मेंबर रिंग हो गई, जिसमें 6 कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन हो गए और 1 क्या करते हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन एटम कर दो। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो 1 2 और एक क्या लगा के बैलेंस कर दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक आ जाएगा C+O। ये आपका कैप्रोलैक्टम है। क्या है ये? दिस इज
कैप्रोलैक्टम। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं अभी? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इस में रिंग को हम ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो ये बॉन्ड, ये रिंग यहां से ब्रेक होगी भी। हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो ये रिंग यहां से ब्रेक होगी। जब यहां से ब्रेक होगी तो देखना क्या होगा। जब ये बॉन्ड टूटा, इधर देखना सी, ये क्या है आपका डबल ओ, और ये बॉन्ड टूटा तो इधर से ये वैलेंस से क्या होगी? फ्री। तो ये फ्री कर दी मैंने। क्लियर है? ये क्या है? कार्बन। और ये क्या है अभी? कार्बन। ये क्या है? 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 NH। क्या है ये? NH। तो अब होगा क्या देखो, एक्चुअल में NH हो गया और एक वैलेंसी क्या होगी इसकी? फ्री। आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, वाटर से क्रिया करवा रहे हो, तो ये कैसे टूटता वाटर सबको पता है, HOH। तो ये आपका OH ग्रुप है, ये तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो C डबल O तो पहले से था और ये OH ग्रुप इस पे अटैच हो गया, तो किसमें बदल गया? C डबल OH। किसमें बदल गया? और ये जो हाइड्रोजन है ये NH पे अटैच हो जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भी? H। समझ में आया कुछ? तो इसको मैं क्या, इसको बैलेंस भी तो करना है। कुछ भी नहीं है तो CH2 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 CH2। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? देखो C डबल O OH 1 2 3 4 5, तो CH2 की होल 5, और इसको लिख सकता हूं NH2 लिख दो या NHH रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है दोनों। अब क्या होगा, पॉलीमर बनाना है, तो जब ये तो एक ही मॉलिक्यूल यूज किया आपने, और मॉलिक्यूल यूज करोगे तो इधर से तो क्या रिमूव होगा, इसका OH रिमूव होगा, तो क्या लेफ्ट होगा? C डबल O वही CH2 की होल 5, और ये क्या होगा? इधर से क्या रिमूव होगा? NH2 तो 1 by 1 हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो क्या रिमूव होगा? H। ये आपका नायलॉन 6 हो गया। ठीक है क्या? अब इसमें भी एक ही चीज है कि भाई नायलॉन 6 का 6 का मतलब क्या होता है? नायलॉन 6 तो बना दिया आपने, ये वाला नायलॉन 6 का फॉर्मूला है। इसका मोनोमर यूनिट क्या हो गया? कैप्रोलैक्टम हो गया। तो आपका ये 6 है, 6 की वजह से अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था कि नायलॉन 6 में 6 का मीन क्या है, तो बताया था उसकी मोनोमर यूनिट्स में दोनों बोथ मोनोमर यूनिट्स कंटेन 6 कार्बन एटम। तो यहां पे भी जो मोनोमर यूनिट है कौन है? कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कैप्रोलैक्टम इज 6 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 6 मीन्स मोनोमर यूनिट ऑफ nylon 6 contains 6 carbon atom. So it is known as nylon 6. Okay, complete.